नमो नारायण, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम आपके बीच मानस ब्रह्म मंजरी के अगले सोपान के तहत चर्चा करते हैं कि क्या महाराज दशरथ को पुत्र न होने की चिंता एक ही बार हुई थी या बार बार हुई थी। एक लिखा है कि एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार राजा के मन में यह भ्रम हुआ, ग्लानि हुई कि मेरे पास पुत्र नहीं है। ऐसा कौन सा प्रसंग है जो एक बार ग्लानि हुई? क्या इसका प्रमाण कहीं है? भ्रम हो जाता है मानस पढ़ने वालों को। हाँ, परम संत शिरोमणि वाल्मीकि जी महाराज, जो कि दूसरे जन्म में गोस्वामी जी महाराज बन के आए, ऐसा संतों का कथन है। ऐसे संत ने वाल्मीकि रामायण के बालखंड के 20वें सर्ग के 10वें श्लोक के आगे इसकी चर्चा की है। वही कथा हम आपके बीच आपके भ्रम को समाप्त करने के लिए करते हैं। कहते हैं एक बार की बात है, महाराज दशरथ को जिस समय पुत्र की चिंता हुई और राम का जन्म हुआ, उस समय दशरथ महाराज की आयु 60,000 वर्ष थी। सो इतना समय हुआ, 60,000 वर्ष बीत गए, कभी पुत्र की गृहस्थी बसाने की चिंता नहीं हुई। वैसे तो संतानहीन व्यक्ति को संतान की चिंता हमेशा सताया करती है। कोई मेरा उत्तराधिकारी हो, मेरा प्रतिरूप हो, मेरे कुल वंश आयु गोत्र को बढ़ाने वाला हो, यह चिंता होती है। परंतु जब कहीं किसी के द्वारा उसे ताना दिया जाता है, वाग्बाण छोड़ जाते हैं, व्यंग्यात्मक शक्ति से शब्दों से प्रताड़ित किया जाता है, वह व्यक्ति आहत होता है। उस व्यक्ति की बुद्धि कुंठित हो जाती है। कोई ताना मारता है, जाओ भैया तुम्हें संतान नहीं होगा, संतान हो गया तो मेरी गदोरी में बाल जमाएगा। कितनी माताएं इसकी शिकार हैं, बहुत सारी। कितने कुलटाएं हैं जिन्होंने बहुत ताना मेहना मारा है समाज में लोगों को। उस समय भी हुआ करता है। और जब ऐसा कोई ताना मारता है तो भगवान सामने वाले की बुद्धि कुंठित हो जाया करती है। ऐसे ही एक घटना चक्रवर्ती श्री महाराज दशरथ के सामने हुई थी, जिसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। महाराज जीवन में उसके साथ ही एक बार घटना घटी जब उन्हें पुत्र की याद आई। वो घटना कौन थी? कहते एक बार महाराज चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ, जिनकी 10 इंद्रियां वश में है, ऐसे राजा दशरथ शिकार की प्रत्याशा से, उन्हें शिकार की इच्छा प्रकट हुई, शिकार की प्रत्याशा हुई, इच्छा हुई, और शिकार करने की आशा से महाराज दशरथ ने एक हिरणी का पीछा कर लिया। और हिरण का स्वभाव होता है उछल के नजदीक दिखना, फिर बहुत दूर निकल के जाना। लुका छिपी का खेल करके हिरणी जंगल में हिंसक पशुओं से, शिकारियों से बचा करती है। धीरे धीरे हिरणी बहुत दूर निकल गई राजा से। अंततोगत्वा जब हिरणी ने समझा कि अब मैं राजा के, और जब दूर निकल गई तो राजा भी और तेज से उसका पीछा किए। और पीछा करते करते राजा उसके जब पास आ गए, अंततोगत्वा स्थिति यह बनी जब हिरणी ने समझा कि अब मैं महाराज दशरथ के बाणों से बच नहीं पाऊंगी, तो डर के मारे एक जल से भरा हुआ सरोवर, छोटा सा तालैया थी, तालाब जिसे सरोवर कहते हैं, तालाब जैसे कुछ पुष्प हो पीने लायक और स्नान के लायक जल हो, ऐसे सरोवर में कूद पड़ती है। राजा दशरथ भी नहीं मानती, इतने जिद्दी राजा थे शिकार के मामले में। उसके पीछे पीछे पहुंच गए। अब पहुंच गए दशरथ तो वहीं पहुंचे जहां उस सरोवर में हिरणी छिपी हुई थी। दशरथ जी ने उस हिरणी को मारने के लिए ज्यों ही तैयार हुआ, अचानक उस हिरणी ने मनुष्य की आवाज में कहा, राजन तुम मुझे मारना चाहते हो, परंतु मैं निर्वश। तुम मुझे मारना चाहते हो? हे राजन क्यों मारना चाहते हो? कहा मैं तुम्हारा वध कर। राजा ने कहा मैं वध करूंगा। कहा तुम्हें मारना चाहते हो तो मैं तुम जैसे निर्वंशी क्षत्रिय नरेश के हाथों से न मरने की इच्छा से ही इतने दूर भाग आई हूं। हे राजन तुम निर्वंशी हो, तेरे हाथ मरने से मेरा जन्म बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ भाग के आई। तू यहाँ भी आ गया, परंतु सुनो राजन, यदि तुमने मुझे यहाँ भी मारने की कोशिश की है तो मैं अपने प्राणों को इसी सरोवर में त्याग दूंगी, परंतु तुम जैसे निर्वंशी के हाथों से अपना प्राण नहीं त्यागूंगी।
तुम निर्वंशी हो, मैं यहीं सरोवर में डूब जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन तेरे हाथों के बाणों से मैं मरना नहीं चाहती, तुम निर्वंशी हो। जब हिरणी ने ऐसा कहा मनुष्य की आवाज में, यह सुनकर राजा दशरथ तड़ाक से गिर पड़ते हैं और उनके हाथ से धनुष बाण छूट जाता है। वे बहुत चिंतित होते हैं, सोच करके, ओह, जब पशु भी मेरे जीवन को धिक्कार मानते हैं तो मनुष्य मुझे क्या समझते होंगे। मनुष्यों के लिए मेरे लिए मनुष्यों के अंदर कितनी बड़ी कुंठा ग्रस्त होगी, लोग मुझे देखना नहीं चाहते होंगे और मनुष्य कितना धिक्कारते होंगे, मानव समुदाय मुझे किस दृष्टि से देखता होगा। उस दिन लौटकर राजा दशरथ इस विषय बड़े चिंतित हुए और इतनी चिंता हुई उन्हें, इतनी चिंता हुई कि उसी दिन सुबह होते ही गुरुदेव वशिष्ठ के दरवाजे पर, जो आश्रम में गुरुदेव विराजमान थे, वहाँ रहे। मानस बाबा लिखते हैं बालकांड में 188 दोहा के दूसरे श्लोक में कि गुरु गृह गए वो तुरत मही पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। गुरु गृह गए वो तुरत मही पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वैसे ही चिंता में गए, वशिष्ठ के पास गए, गुरुगृह गए, उत्तरत महिपाला, चरणों में दंडवत प्रणाम किया, निज सुख दुख, पहले सुख सुनाया। आजकल तो लोग गुरुओं के पास जाके पहले दुख बताते हैं, सुख तो बताते ही नहीं कि मैं सुखी भी हुआ महाराज। कल दुख बताएंगे, सुख का समय आएगा तो भूल जाएंगे। गुरुओं को सुख भी बताना चाहिए। जैसे आपके दुख से गुरु दुखी होता है, वैसे आपके सुख से गुरु सुखी भी होता है। तो अपने पहले सुख को बताया, फिर दुख को बताया। महाराज ने तुरंत भाग्य की रेखाओं को पढ़ना शुरू किया, कहा कि घबराओ नहीं दशरथ, हे चक्रवर्ती नरेश, हे राजन, आप घबराए नहीं। आपको परम प्रिय 4 पुत्र पैदा होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन में इनकी चर्चा होगी, युगों युगों तक चर्चा होगी। इस प्रकार गुरुदेव ने कहा। वैसे तो पुत्र न होने के कारण हमेशा चिंतित रहा करते थे, परंतु यह स्थिति महाराज दशरथ चक्रवर्ती श्री नरेश के जीवन में एक बार आई। एक बार भूपति मन माही, भय गलाने मोरे शित नाही। इस मृगी की, इस हिरणी के प्रसंग से उन्हें ग्लानि हुई थी और उसके उत्तर फिर उन्होंने प्रयास किया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया और भगवान सुंदर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई प्रकट हुए। नमो नारायण, राधे राधे।